मैं नरेश आपका एनएमबी एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हम नई क्लास लाए हैं जिसके अंदर आप सीखेंगे एक्सेल के अंदर डेट से रिलेटेड फॉर्मूलाज के बारे में। आप रेगुलर पिछले जो एक्सेल के वीडियोज हैं वो भी आप देखते रहें, और इसके अलावा भी जैसे टैली की नॉलेज आपको लेनी है, जो भी अपना चैनल है उस चैनल के ऊपर सारी नॉलेज आपको इजी तरीके से मिल जाएगी। आप उनका भी इस्तेमाल करें, उनका यूज करें और अधिक से अधिक आप नॉलेज गेन करें। अभी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे डेट से रिलेटेड आपको दिखाई दे रहे हैं। डेट, डेटेड डेट, डेज, ईयर, मंथ, डेज 360, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो इन फॉर्मूलाज का उपयोग अक्सर किया जाता है। हम कैसे करेंगे, किस कंडीशन में हम इसका उपयोग करते हैं, वो अपन सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन है डेट। अच्छा, डेट का उपयोग करते हैं हम कभी भी कहीं पर भी कोई भी डेट इंसर्ट करना चाहें तो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 में हमें विजय कुमार शर्मा की डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करना है। उसके लिए आप इक्वल साइन टाइप करके और डेट फंक्शन आप टाइप करते हैं। ये ध्यान रहे कि कभी भी कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको एक्सेल में करनी है तो आपको इक्वल साइन प्रेस करना ही पड़ेगा। डेट हमने टाइप किया, अब जस्ट उसके नीचे सिंटेक्स आपको नजर आ रहा है। पहले ईयर आप टाइप करें, मंथ टाइप करें और डेट टाइप करें। जैसा कि मैंने 2000 ईयर ले लिया, मंथ ले लिया और डे ले लिया। कोई भी डेट है जो भी डीओबी होगी, जैसा हमने माना कि 1 जनवरी 2000 विजय कुमार शर्मा की डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है। आप एंटर कर देंगे, डेट हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी और आप देख सकते हैं करंट डेट। करंट डेट का आप चाहे तो डेट फॉर्मूले के जरिए करंट डेट आप इंसर्ट कर लें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम कोई शॉर्टकट की ऐसी प्रेस करें जिससे करंट डेट आ जाए। करंट डेट के लिए आप अगर कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन आप प्रेस करेंगे तो करंट डेट इसमें आ जाएगी। ये ध्यान रहे कि सिस्टम की जो डेट है वो सही होनी चाहिए। अगर सिस्टम की डेट सही नहीं है, टाइम सही नहीं है, तो ये गलत आएगा। सिस्टम के अकॉर्डिंग ये डेट लेता है। तो अब करंट डेट आपने इंसर्ट किया, शॉर्टकट की मैंने आपको बताई, कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन आप यूज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है टुडे। टुडे ये करंट डेट के लिए ही होता है। आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया और लिखना कुछ भी नहीं होता है इसमें, आप डायरेक्ट एंटर कर देंगे तो यहाँ पे करंट डेट आ जाएगी। अब आप कहेंगे जब हम शॉर्टकट की से एंटर कर रहे हैं तो ये और तरीका क्यों दे रखा है? भैया, इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि किसी दूसरे फंक्शन के साथ में यूज में आते हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर हमें इन फंक्शंस का उपयोग करना ही पड़ता है। अभी आप देखिए, करंट डेट के लिए आप डेट के जरिए भी कर सकते हैं, करंट डेट आप टुडे के जरिए भी कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस सेमीकोलन के जरिए भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब दो डेट हमारे सामने आ रखी है, 3 जनवरी 2000 से लेके 27 फरवरी 2025। यहाँ तक टोटल कितना ईयर हो चुका है, कितने मंथ हो चुके हैं, कितने डेज हो चुके हैं, वो हमें यहाँ पे काउंट करना। तो आप देखिए, डेटेड इफ जो फॉर्मूला होता है टू काउंट नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ, डेज फ्रॉम अ डेट टू अनदर। एक डेट से दूसरी डेट तक कितने दिन, कितने साल हुए हैं, कितने मंथ होते हैं, उनको काउंट करने के लिए डेटेड इफ का यूज करते हैं। आप देखिए, पहले हम लेते हैं ईयर, टोटल कितनी साल हो गई है, 12 साइन डेटेड इफ, ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे कोई भी सिंटेक्स आपको नजर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ, जो मेथड यूज करके बता रहा हूँ, वो ही आप यूज करेंगे।
इसमें सबसे पहले आप लेंगे स्टार्टिंग डेट, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसका डीओबी वो आपने सेलेक्ट किया, देन कॉमा, और करंट डेट। अब देखिए करंट डेट यहाँ पे वैसे मैंने इंसर्ट कर रखा है, अगर मैं यहाँ पे करंट डेट इंसर्ट नहीं कर रखा होता तो मैं यहाँ पर टुडे फॉर्मूले के जरिए डेट इंसर्ट करता। मैंने ऑलरेडी डेट यहाँ पे इंसर्ट कर रखा तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा, देन कोमा। और मुझे चाहिए क्या, इन्वर्टेड कोमा के अंदर कभी भी आप फॉर्मूले के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके लिए आप इन्वर्टेड कोमा का उपयोग करेंगे। इन्वर्टेड कोमा में मुझे चाहिए ईयर, तो ईयर के लिए हम टाइप करते हैं वाई। तो एक कंप्लीट ईयर बताएगा 3/1/2000 से लेकर के 3/1/2025 तक के, 3/1/2000 से लेके 3/1/2025 तक का कंप्लीट ईयर शो करता है, टोटल कितने साल हो चुके हैं। तो आप देखिए ये आ रहा है 25 ईयर। नेक्स्ट आप देखिए मंथ, अब देखिए 3/1/2025 के बाद में वहां से काउंट करेंगे अब कितने मंथ हो चुके हैं, 27/2/2025 तक। तो आप लेंगे इक्वल साइन, वही वापस आप डेटेड डेट यूज करते हैं, ब्रैकेट आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग डेट आप सिलेक्ट करते हैं, कोमा, एंड डेट आप सिलेक्ट करते हैं। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्योंकि मुझे मंथ चाहिए तो एम प्रेस करूंगा, लेकिन क्या होता है कि अगर आप एम लेंगे तो ये क्या करेगा, ये टोटल नंबर ऑफ मंथ ले लेगा स्टार्टिंग डेट से लेकर के एंड डेट तक के। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे ईयर का एंड होने के बाद, मतलब 3/1/2025 के बाद का मंथ चाहिए, तो उसके लिए आपने वाई और फिर उसके बाद में एम टाइप किया। ईयर का एंड होने के बाद में मंथ कितने बचते हैं वो हमें देखना, और फिर आप इसे ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देते हैं, तो आप देखिए 1 मंथ आ रहा है। इसके बाद में अब ये मंथ कहां से कहां तक लेगा, 3/1/2025 से 3/2/2025 तक कंप्लीट मंथ लेता है। फिर उसके बाद डेज कितने बच चुके हैं वो देखना है हमें, तो फिर वापस आप क्या करेंगे, डेटेड डेट यूज करते हैं, डेटेड डेट आप यूज करते हैं, स्टार्टिंग डेट को सिलेक्ट करते हैं, एंड डेट को आप सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट डेज नहीं जानने हैं, स्टार्टिंग डेट से लेकर के एंड डेट तक के कंप्लीट डेज आपको नहीं देखने हैं। आपको क्या करना है कि मंथ, जहाँ पे मंथ का एंड हो जाया करता है उसके बाद में डेज कितने बचते हैं वो हमें देखना। तो हम क्या करेंगे, मंथ का एंड होने के बाद में डेज, एमडी, एमडी हम प्रेस करते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके आपने जैसे एंटर किया तो आप देख सकते हैं 24 डेज। यानी हम कह सकते हैं कि विजय कुमार शर्मा के टोटल डेट ऑफ बर्थ से लेकर के करंट डेट आज तक की डेट जो 27/2/2025 है, तब तक की जो डेट है उसके अकॉर्डिंग कितने साल और कितने मंथ और कितने ईयर हो चुके हैं। 25 साल हो गया है, 1 महीना हो गया है और 24 दिन हो चुके हैं। अगर आप इनके साथ में जैसे कि 25 ईयर्स, 1 मंथ, 24 डेज, ये आप अगर लिखना चाहते हैं, मेंशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, Ctrl+1 आप प्रेस करते हैं, मोड नंबर फॉर्मेट में आप जाते हैं और कस्टम में जाके आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 0 और स्पेस देखिए इन्वर्टेड कोमा में आप टाइप कर देंगे ईयर। ये आपने ले लिया ईयर, सेंड कर दिया आपने, ओके। तो आप देख सकते हैं 25 ईयर्स यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह से मैं मोड नंबर फॉर्मेट का उपयोग करके 1 मंथ करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए भी Ctrl+1 आपने यूज किया, कस्टम में आप गए, डायरेक्ट भी आप यहाँ पे 0 टाइप कर देते हैं, 0 स्पेस दिया, इन्वर्टेड कोमा में आपने लिखा मंथ, आप कर देते हैं एंटर, ओके कर देते हैं। देखिए आप, अब ये लिखा हुआ है 25 ईयर्स 1 मंथ और 24 डेज। सेम इसी तरह से हम Ctrl+1 करके मोड नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, कस्टम में गए,
जीरो को सिलेक्ट किया, स्पेस दिया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने टाइप कर दिया है डेट, इन्वर्टेड कोमा क्लोज 10। ओके, तो आपने देखा अभी कि डेट फॉर्मूले का उपयोग हम कोई भी डेट इंसर्ट करने के लिए करते हैं। डेटेड इफ का उपयोग हम दो डेट के बीच में कितने दिन है उनको जानने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें डेज। डेज, तो डेज फॉर्मूला क्या काम करता है भाई? टू काउंट नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट, दो डेट के बीच में, अभी मम्मी आ गई, दो डेट के बीच में टोटल दिन कितने हैं उनको काउंट करने का काम करता है। जैसे कि स्टार्टिंग डेट में यहाँ पे कोई एक इंसर्ट करता हूं, मैंने यहाँ पे डेट इंसर्ट किया है इक्वल साइन डेट, और ये लिया मैंने ईयर 2025, कोमा सेकेंड मंथ और फर्स्ट डे। तो फर्स्ट फेब 2025 हमने लिया है, और करंट डेट में इंसर्ट कर लेता हूं, तो डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूं, कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन हमने यूज किया, करंट डेट आ गई। अब ये दो डेट जो दे रखा है इनमें देखना है टोटल डेट कितने हुए। 1 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक, तो आप देखिए इक्वल साइन डेज आप टाइप करते हैं, ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे, एंड डेट आप पहले सिलेक्ट करेंगे। एंड डेट ये ध्यान रखें कि एंड डेट ज्यादा होनी चाहिए और स्टार्टिंग डेट कम होनी चाहिए। ये दोनों ही आपने सिलेक्ट कर लिया, पहले एंड डेट को सिलेक्ट किया, उसके बाद में स्टार्टिंग डेट को सिलेक्ट किया, और आप एंटर कर देते हैं। टोटल देख सकते हैं कितने दिन का डिफरेंस है, यहाँ पे 26 डेज का डिफरेंस। इसमें भी सेम उसी तरह से मोड नंबर फॉर्मेट में जाके आप कंट्रोल+1 कस्टम में आप चले जाते हैं, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप डेज टाइप कर देते हैं, डेज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मेरे ख्याल से डेट में, डेटेड इंक में और डेज में कोई डाउट है नहीं किसी तरह का। नेक्स्ट देखिए आप, ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, टू एंटर लास्ट डेट ऑफ द मंथ। हर महीने की लास्ट डेट कौन सी है वो अगर मुझे जानना है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ कुछ डेट्स मैंने इंसर्ट किया है, 1 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, 4 अप्रैल, 5 मई, ऐसा करके मैंने ये डेट्स इंसर्ट किया है। डेट कुछ भी हो सकती है भाई, यहाँ पे डेट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो रिजल्ट दिखाता है मंथ के हिसाब से दिखाता है। अभी आप देखिए ईओ मंथ, ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ, हम ये कह सकते हैं एंड ऑफ मंथ, ईओ मंथ एंड ऑफ मंथ। हाँ जी, इसमें करना क्या है हमें, इसमें हमें लेना स्टार्टिंग डे, जो डेट है जिसके अंदर आप जानना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं लास्ट डे, वो आपने सिलेक्ट किया, और फिर नंबर ऑफ मंथ। ये अगर मैं चाहूं कि इसमें 1-2 महीने आगे का, तो प्लस में पॉजिटिव में मैं 1 या 2 जो भी टाइप करना चाहूँ मंथ को टाइप कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें नेगेटिव में लेना चाह रहा हूँ, उससे पहले अगर मैं लेना चाह रहा हूँ, तो -1, -2, -3 से करके मंथ को कम कर सकता हूँ। लेकिन मैं इसमें ना तो आगे करना चाह रहा ना पीछे करना चाह रहा, मैं उसी मंथ का अगर चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं 0 टाइप कर दूँ। मैंने 0 टाइप किया, ब्रैकेट मैंने स्टार्ट क्लोज किया, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, देखिए आप ये कुछ कोड अपने सामने आ रहा है, जो कि मैं चाहता हूँ डेट फॉर्मेट में यहाँ पे आना चाहिए। ये भी जनरल में आप देख सकते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं अपन, और नंबर में यहाँ देखते हैं तो जनरल बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट आता है, नंबर फॉर्मेट जनरल आता है। अब मैं इसको डेट में कन्वर्ट करूंगा, डेट फॉर्मेट में, जैसे यहाँ देखा शॉर्ट डेट फॉर्मेट, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 31, ये क्या ले रहा है भाई, 1 जनवरी, जनवरी मंथ का लास्ट डे कौन सा है, 31। मैं नीचे ड्रैग करता जाऊंगा, जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं हर महीने की लास्ट डेट ये बता रहा है, हर महीने की लास्ट डेट बता रहा है। अच्छा जी, ये किस कंडीशन में यूज में आता है? एक तो ये बात हमें पता चल चुकी है कि महीने की लास्ट डेट बताता है,
और लास्ट डेट के हिसाब से अगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें टोटल डेज कितने हैं, जैसे आप देखिए 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक टोटल दिन कितने हो चुके हैं, 31 दिन हो चुके हैं। ऐसे फरवरी के अंदर टोटल दिन कितने हो चुके हैं, 28 दिन हो चुके हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे ये सब नहीं आना चाहिए, मंथ नहीं आना चाहिए, ईयर नहीं आना चाहिए, केवल मुझे क्या चाहिए, केवल मुझे डेट। तो आप क्या काम करेंगे, मोन नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, सिलेक्ट करने के बाद मोन नंबर फॉर्मेट में जाके आप कस्टम में जाइए, और कस्टम में से ये जो ऊपर जो आपको दिख रहा है डे मंथ और ईयर, इसमें से मुझे ईयर नहीं चाहिए, ईयर को मैंने हटा दिया। मुझे मंथ भी नहीं चाहिए, मंथ को भी मैंने हटा दिया। अच्छा जी, मुझे डे चाहिए तो डे को मैंने रख लिया। और स्पेस देके इन्वर्टेड कोमा में मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा डेज। डेज, तो टोटल डेज ये बताएगा, टोटल डेज। भाई हमने मंथ को हटा दिया इसमें से, ईयर हटा चुके हैं, तो बचा क्या अपने पास में, डे ही बचा। तो डे लेकर के मैंने ओके कर दिया। देखिए आप, अब टोटल डेज पता चल चुका है कौन से मंथ में टोटल डेज कितने होते हैं। मेरे ख्याल से ये कोई डाउट है नहीं। अच्छा जी, इसमें भी और भी चीज अगर मैं करना चाहूँ कि मुझे केवल यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये चाहिए, मुझे केवल मंथ चाहिए यहाँ पे, मुझे जो है यहाँ पर डे नहीं चाहिए, ना ही मुझे ईयर चाहिए। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, आप मोड नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, आप सिलेक्ट कर लीजिए आप इसे, और मोड नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, Ctrl+1 आप यूज करते हैं। मोड नंबर फॉर्मेट में जाके आप वही कस्टम में जाएंगे, आप कस्टम में चले गए, और आपने ईयर को हटा दिया, आपने ईयर को हटा दिया, और फिर आपने मंथ को भी हटा दिया है। यहां से आपने मंथ को भी हटा दिया है, सॉरी, मंथ को रख दिया, आपने डे को हटा दिया, ये आपने इसमें से डे को भी हटा दिया, डे को हटा दिया। तो बचा क्या अपने पास में, वन। जो सैंपल जो ऊपर आप देख सकते हैं वन, यानी मंथ शो कर रहा है। लेकिन अब आप इसमें चाहते हैं कि मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जनवरी, फरवरी, इस तरह से टेक्स्ट में चाहिए होगा, तो आप एक और एम बढ़ा दें। अब देखो शॉर्ट में जनवरी आ रहा है, अच्छा एक और एम बढ़ा दिया हमने, अब देखो जनवरी कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है ना। और इसके साथ में मैं चाहता हूं कि कौन सा ईयर चल रहा है ये, अगर वो ईयर अगर आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, है ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, ईयर अगर आपको चाहिए तो आप क्या करते हैं, वाई आपने प्रेस कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि 25 आ गया। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ 2025 आए, तो आपने वाई और बढ़ा दिया। अब आप देख सकते हैं जनवरी 2025 यहाँ पे आ रखा है। हमने क्या हटाया, केवल इसमें से डे हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया है, मंथ और ईयर हमारे सामने है। और अब आप इसे कर लीजिए ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025, अप्रैल 2025, मई 2025, यानी ईयर भी हमें पता चल रहा है कि कौन सा ईयर है और कौन से मंथ का कितने डेज होते हैं वो हमें पता चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट है नहीं, क्लियर हो चुका है ये वाली चीज। आप नेक्स्ट देखिए, डेज 360। अच्छा, डेज 360 का क्या काम होता है, एंटर नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स बेस्ड ऑन 30 डेज ऑफ ईच मंथ। भाई हमें पता है कि किसी महीने में 31, किसी महीने में 28, किसी महीने में 30, अलग अलग डेज होते हैं। लेकिन ये क्या करेगा, ये हर महीने के 30 दिन काउंट करेगा, हर महीने के 30 दिन काउंट करके, और दो डेट के बीच का डिफरेंस ये शो करेगा, बताएगा। जैसे कि आपने जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ डेट हमने इंसर्ट कर रखा है, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2025 और 27 फरवरी 2025। तो मैं इन दोनों डेट के बीच का अंतर, डिफरेंस में निकालना चाह रहा हूं। लेकिन ये क्या करे, हर महीने का, ये हर महीने में 30 दिन काउंट करे, यानी जनवरी के अंदर 31 होते हैं, लेकिन ये तो हर महीने का 30 ही दिन काउंट करे, उस तरह से दिखाना चाह रहा है कि टोटल डेज कितना हुआ। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप, सिंपल, इक्वल साइन, देन डेज 360,
डेज 360, ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग डेट आपने सिलेक्ट किया पहले वाले डेट को और एंड डेट आपने सिलेक्ट किया बाद वाली डेट को, और आप इसे ब्रैकेट बंद करके आप जब एंटर करेंगे तो टोटल डेज कितने बता रहा है, 56 डेज बता रहा है। अच्छा, 56 डेज किस तरीके से निकाल रहा है देखिए। अब आप देखिए फरवरी के अंदर 27 दिन तो ये हो चुके हैं और जनवरी के अंदर 31 दिन वो हो चुके हैं। अब इनको अगर मैं काउंट करूं, इक्वल साइन 31 दिन प्लस 27 दिन, अगर मैं ये काउंट करता हूं तो कितने आते हैं, 58 डेज होते हैं। अब 58 डेज, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है अपने पास में, 56 आ रहा है। अच्छा चलो हम एक काम करते हैं भाई, दो डेट का जब डिफरेंस निकालते हैं, जैसे मैं 1 से लेकर के 27 तक ले रहा हूं तो एक दिन कम होता है, यानी एक इंक्लूड नहीं होगा इसमें, 27 इंक्लूड नहीं होगा। तो ठीक है, मैं 26 कर देता हूँ। अब मैंने इसको 26 कर दिया है, अभी भी कितने आ रहे हैं, 57 डेज आ रहे हैं। अभी 57 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो 56 दिखा रहा है ना, यानी इसने क्या किया कि जनवरी के अंदर जो 31 डेज होते हैं उसको इसने 30 डेज ही माना है, उस महीने में टोटल डेज इसने 30 माना है, और फिर रिजल्ट बता रहा है कि 56 डेज ही है। इन दोनों डेट का अंतर जो है 56 डेज का हुआ है। तो मेरे ख्याल से चीज क्लियर हुई आपको कि हर महीने में, चाहे किसी में ज्यादा है किसी में कम है, ये हर महीने के अंदर 30 दिन मान करके कैलकुलेशन करता है और दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है ई डेट, टू एंटर स्पेसिफिक डेट फ्रॉम अ डेट इंक्लूडिंग मंथ। अच्छा जी, अब ये क्या काम करता है देखिए आप, अभी हम यहीं पे इसको समझते हैं कि जैसे इक्वल साइन लिया मैंने, सॉरी, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रखा है मैंने। अच्छा इसको समझते हैं अपन। देखिए ये कोई एक डेट है जो हमने इंसर्ट किया है, 5 फरवरी 2025, 5th ऑफ फेब 2025, और यहाँ कुछ मंथ्स मैंने टाइप किए हैं। अब इन मंथ्स के हिसाब से ये बताएगा कौन सी डेट होगी। तो मैं डेट निकालना चाह रहा हूँ, इक्वल साइन ई डेट, स्टार्टिंग डेट हमने ये सिलेक्ट किया कहाँ से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, और मैंने सिलेक्ट कर लिया है मंथ। जैसे मैंने मंथ सिलेक्ट किया फिर, अच्छा इसको समझना आप कि यहाँ देखिए ये सेकेंड मंथ है, और सेकेंड मंथ में 5 मंथ अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो कौन सा मंथ आएगा देखिए आप। तो यहाँ पे लगभग जब एंटर करोगे तो ये कुछ नंबर बता रहा है, सीरियल नंबर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेट फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, मोड नंबर फॉर्मेट में जाके। ये मैंने डेट फॉर्मेट में चेंज किया। देखिए डेट तो वही है भाई, डेट तो वही है लेकिन मंथ चेंज हो चुकी है। यहाँ पे सेकेंड सेकेंड ऑफ मंथ है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उसमें 5 महीने अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो जुलाई मंथ यहाँ पे शो कर रहा है। डेट तो सेम है लेकिन जुलाई मंथ, यानी क्या काम कर रहा है ये कि जितने मंथ आप टाइप करेंगे उतने मंथ उसमें इंक्लूड करके कौन सी डेट होगी वो आपको बताएगा। अच्छा मैं अगर इसको ड्रैग करना चाहूं तो प्रॉब्लम क्या आएगी देखिए आप, मैं इसको ड्रैग करता हूं तो बाकी और में जो है प्रॉब्लम शो कर रहा है, डेट वगैरह चेंज हो चुकी है। कारण क्या है भाई, कारण यह है क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जब मैं देख रहा हूँ इसको ड्रैग करके तो रिलेटिव रेफरेंस में चल रहा है भाई, जब भी हम ड्रैग करते हैं, जबकि आप देखिए इसके जस्ट नीचे तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। तो आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये डेट तो सबके लिए कॉमन है, और डेट को फिक्स करना चाहो अगर आप, डेट को क्या किसी सेल को यदि आप फिक्स करना चाहो तो सेल को फिक्स करने के लिए हम डॉलर का उपयोग करते हैं। जो फॉर्मूला आपने यूज किया है इसमें, इस सेल का जो एड्रेस है E22, इस E22 में आप डॉलर अप्लाई कर सकते हैं। और डॉलर कहाँ लगाना है देखिए आप, जब भी कोई एक एड्रेस की बात होती है तो उसमें रो और कॉलम दोनों का एड्रेस आता है। यहाँ पे रो आ रही है 22 नंबर की और कॉलम आ रहा है इसमें ई कॉलम है।
तो अब आप फिक्स किसको करना चाह रहे हैं? देखिए, आप जब मैं ड्रैग करूंगा तो ऊपर से नीचे करूंगा, यानी रो चेंज होगी। यहाँ पे ऊपर से नीचे जब मैं ड्रैग करूंगा तो रो चेंज होगी, यानी मुझे रो को फिक्स करना है। आप रो को फिक्स करते हैं तो रो नंबर क्या दे रखा है? 22 है। 22 से पहले आप मैनुअली डॉलर डॉलर पेस्ट कर, आप डॉलर लगा देते हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा कि इसकी रो फिक्स हो चुकी है। ऊपर से नीचे आप इसको ड्रैग करेंगे तो रो में चेंज नहीं होगा, डेट सेम ही रहेगी। अब आप एंटर कर देते हैं और आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा कि अगर दो में आपने 7 जोड़ा तो मंथ कौन सा आ गया? ये सितंबर का मंथ आ गया। दो में अगर 4 आपने जोड़ा है तो ये जून का मंथ हो गया। दो में 6 आपने जोड़ा है तो अगस्त मंथ यहाँ पे आ चुका है। तो मेरे ख्याल से ई डेट क्लियर हो चुका है। कोई भी एक डेट होगी और उस डेट से हम मंथ इंक्लूड करके देख सकते हैं कि वो डेट कौन सी होगी इतने मंथ जोड़ने के बाद। तो इस तरह से हम ई डेट का उपयोग करते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हुआ आपका। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसकी नेक्स्ट क्लास है जो बिल्कुल इससे लिंक्ड है। आप नेक्स्ट क्लास भी जो है देखें और नेक्स्ट क्लास में आप जो है हर एक चीज को और भी एग्जाम्पल से समझेंगे, जिससे कि हमारा डेट से रिलेटेड फॉर्मूलाज है वो क्लियर हो पाएंगे अच्छे से। और जो पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करना ना भूलें। आप रिवीजन करेंगे तो और भी बेटर आपको समझ में आएगा। और जैसा कि चैनल को सब्सक्राइब करना वो आप कर ही देते हैं, और औरों को भी आप शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को अच्छे से अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सके। धन्यवाद।